नमस्कार। राशिफल के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 3:30 बज चुके हैं और हर रविवार को 3:30 बजे हम आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं, जिसमें राशिफल में अगले एक हफ्ते का विवरण हम आपके सामने रखते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं, आप अपना समय बताते हैं और उसी के साथ जो हर रविवार को बैठती हैं डॉक्टर सरिता शर्मा जी, उनसे हम विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली अगले हफ्ता की कैसे रहने वाली है, आपको क्या कुछ करना चाहिए, आपको यात्रा पर जाना चाहिए या नहीं, आपकी जॉब कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर ये हफ्ता कैसा रहेगा, उसी को लेकर हम ये स्पेशल संस्करण आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आपका एक दायित्व है, आपका एक जिम्मेदारी है, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करें और कॉल के साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपका राशि का जो भी अगले हफ्ते का आपका विवरण बनता है उसको हम आपके समक्ष पेश कर सकें। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। मैं शुरुआत करूंगा आज के इस खास संस्करण में डॉक्टर सरिता शर्मा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपकी स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर करके अपने भविष्य के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सप्ताह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो पर्व पड़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्व जो है वो महाशिवरात्रि का है। अब मैंने इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा, क्योंकि महाशिवरात्रि हर जो महीने आती है, लेकिन ये जो शिवरात्रि होती है, इस शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि के नाम से जाने जाती है। और महाशिवरात्रि होने के कारण से 15 जो फरवरी को ये पर्व मनाया जाएगा। और हर इस शिवरात्रि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या करनी है ये सब आपको मैं बताऊंगी विस्तार पूर्वक। और साथ में एकादशी की बात करेंगे। विजया एकादशी है, विजय दिलाने वाली एकादशी है, तो विजया एकादशी अपने आप में बहुत खास मानी जाती है। तो सबसे पहले शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। और 14 फरवरी को जो है वो वैलेंटाइंस डे है। तो ये सब पर्व जो हैं इस सप्ताह में पड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक खास महत्व रखते हैं। और आप सब जो लोग जो है इस टाइम जो इन ट्रेडिशंस को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको बोलूं कि अभी इस टाइम पे आपको महाशिवरात्रि की तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होता, इसकी तैयारी में जो पूजा की विधि शुरू होती है वो 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है। हर राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि हर राशि को क्या क्या करना चाहिए, हर 12 की 12 राशियों के बारे में, शिव भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए। और ये पर्व जब मैं अगली बार जब नेक्स्ट डे आपसे मिलूंगी तो तब भी उस दिन भी शिवरात्रि का पर्व है, लेकिन आपको तैयारी जो है वो पहले से करके रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या करना है आपको कि इस रात्रि में पूरी रात आपको जागरण करना है। जागरण करने का मतलब ये हुआ कि आपको पूरी रात जो है वो जागते रहना है, अपनी स्पाइनल कार्ड को सीधा रखना है। जो लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं करना है भाई, हमें मन नहीं लगता हमारा पूजा पाठ में, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जागते रहिए। चाहे अपने दोस्तों से ही बात करते रहिए रात भर, लेकिन जागते रहिए। अपनी स्पाइनल कार्ड को आपको सीधा रखना है, जिसका लिंक जो है वो सीधा आपका स्पाइनल कार्ड जो है हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन होता है। जब आप उसको सीधा इरेक्ट करके बैठते हैं और अपनी गर्दन को इस तरह से एंगल बनाते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो शिवरात्रि है इसमें आप सबको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। आप सब चाहे क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी टाइप के, लेकिन आपका मेन मकसद यही होता है कि हमारे धन की प्राप्ति के लिए। तो धन की प्राप्ति के लिए आप सबको सबसे ज़्यादा जो है वो गन्ने के रस से अभिषेक करना इस दिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ में अब राशि की चर्चा करते हैं और हर राशि के बारे में एक एक उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल मंत्र है इस सप्ताह का, चुपचाप जो लिया गया फैसला, शोर करके फैसला नहीं करना है। आप जो है अपने आप से डिसीजन चुपचाप करके डिसीजन ले लीजिए। ज़्यादा शोर मचाएंगे तो भारी पड़ सकता है। ये मूल मंत्र है इस सप्ताह का। मेष राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उधारी ना दें तो ना लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। और शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को उसके बाद से क्या होगा कि सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़्यादा रील्स देख करके अपने दिमाग को खराब मत करिए। सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा जो 17 फरवरी को लग रहा है, ठीक है। और साथ में आपको भगवान शिव का अभिषेक
जो है वो शहद से करना है। दूसरी राशि पे चलते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मैं आप सबको बताऊं कि जो आप छोड़ेंगे वही आपको आगे बढ़ा रहा है। सो आप ध्यान रखिए, ये मूल मंत्र है इस सप्ताह का, इसलिए चीजें जो छोड़ने से पहले ना एक बार सोच लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपका कला फैशन की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह में। और दूसरी तरफ अगर बात करूं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, या तो आप यात्रा करने जा रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करूं तो भावनात्मक दूरी नजर आ रही है इस सप्ताह में। स्थान, आपको अगर हेल्थ की बात करूं, स्थान परिवर्तन तो है ही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो थायराइड एकदम से प्रॉब्लम सामने आ सकती है। शुक्रवार के दिन सफेद जो है बर्फी मिठाई, मतलब आप जो है वो किसी ना किसी को दान दें। भाग्य में से आपको 10 में से 7 अंक मिलते हैं। शुभ तारीख की बात करूं तो 5 और 6 तारीख है। चलिए सरिता जी, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉल हमारे पास आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिस्मिता है। मैं असम से बोल रही हूँ। झारखंड से बात कर रहे हैं? असम से बोल रही हूँ मैं। असम से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या जानना है आपको? जी बोलिए। 2029 जनवरी 1:48 AM। डेट फिर से बोलिएगा। दोबारा से तारीख बोलिएगा, धीरे धीरे। 2008-29 जनवरी। 29 जनवरी 2008। हाँ। ओके, और समय बताइएगा अपना, समय क्या है? 1:48 AM। 1:48 ये AM। बेटा 29 की रात है या 28 की? 29 की है, 29 जनवरी। ओके, तो फिर ये 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर सरिता जी, क्या पूछना चाहती हो? साल में कुछ चेंज आने वाला है क्या? जी, इस साल में 2026 में कुछ चेंज आने वाला है क्या लाइफ में? कुछ चेंज आने वाला है ऐसा लग रहा है। आपका तुला लगन की कुंडली है और तुला ही राशि है। आपका मूड जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग होता है। 2.5 दिन के बाद आपका मूड ना चेंज हो जाता है। अभी आपको कुछ लगता है, फिर 2.5 दिन के बाद अपना मूड आप चेंज कर लेती हैं। लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। गुस्सा छोड़ दीजिए, आप बहुत गुस्सा करती हैं घर वालों के साथ, वो मत करिएगा। और दशा की बात करूं, इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे आपको दशा जो है वो यूपिटर की चल रही है। आप समझदार भी बहुत हैं। ये दशा जो है वो आपको 2035 तक चलेगी। मीन्स आपको 2035 तक यूपिटर की दशा चल रही है। और यूपिटर जो खर्चा कम करिए, खर्चा बहुत अधिक करती है, खर्चा कम करिए। और साथ ही में अभी अपना पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपका रुझान जो है वो डिफरेंट चीज़ों में नज़र आ रहा है, वैसी चीज़ों से आप अपना कट ऑफ कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आप अपनी वाणी से बिगड़े काम बना लेंगे इस सप्ताह में। तो आप अपनी वाणी से बिगड़े हुए काम बना लेंगे इस सप्ताह में। और सौदेबाजी जब भी आपको करनी है कोई भी, तो आपको बड़ा सोच समझ कर करना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, अपने दिल से सोचना है। दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा, आप सही डिसीजन लेंगे, सही फैसलों का चुनाव करेंगे, सही आप लोगों को चुनेंगे अपनी लाइफ में। सुपीरियर से आपको पूरा लाभ मिलेगा, धन का लाभ नजर आ रहा है। हरी मूंग का दान करिए, भाग्य में का आपका 10 में से 7 अंक मिलते हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ में जो है वो प्रॉब्लम, न्यूरल प्रॉब्लम होने के चांसेस है। मीन्स आपको एंग्जाइटी होना, टेंशन होना, बिना बात के टेंशन लेना, तो आपको हरी मूंग जो है उसका दान करना है बुधवार के दिन। अगर हर दिन करें तो बहुत अच्छा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। भावनाओं पे कंट्रोल करिए। बहुत भावनात्मक राशि है ये, मतलब वेरी इमोशनल राशि है ये। और अपना भावनाओं को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपका ये सप्ताह ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। ओवरऑल की बात करें अगर इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं इस सप्ताह में। आपको एक घरेलू कामों में भी सफलता है, व्यापार में भी सफलता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, चाहे वो प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट में है, उनको भी बहुत मतलब फायदा है। लेकिन उससे क्या होगा, जब आपका बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे तो आपके उतने ही शत्रु पैदा हो जाएंगे किसी भी वर्क में। चाहे आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं जॉब, चाहे आप प्राइवेट में कर रहे हैं, तो शत्रुओं का अंत करने की सोचिए और आगे बढ़िए।
प्रेम की बात करूं तो विवाह जीवन में काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में दूरियां नजर आ रही हैं। हेल्थ अगर की बात करूं तो पेट में प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई एकदम से आपको कोई इन्फेक्शन हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उपाय के तौर पे सोमवार के दिन में दूध जो है वो गरीबों में वितरित करिए। भगवान शिव पे तो आपको अर्पित करना ही करना है, क्योंकि शिवरात्रि का मैंने आपको बोला पर्व जो है वो 15 को पड़ रहा है, लेकिन आपको इनकी भगवान शिव की जो पूजा की तैयारी है वो आपको 3 दिन पहले से करनी है। 10 और 12 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है, और आपको भाग्य के जो 10 में से 8 अंक मिलते हैं, बहुत अच्छे अंक हैं 8 अंक, और अच्छा सप्ताह आपका बीतेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। अहंकार छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, तभी आपको असली जीवन का आनंद आएगा, असली सफलता आपको मिलेगी। इस सप्ताह आपकी ईगो और आपका अहंकार जो है वो आपको सारे काम बिगाड़ देगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी बात सब माने, इसलिए आप थोड़ा परेशान रहते हैं और अपना जो गुस्सा है वो दूसरों पर निकालते हैं, इसलिए ऐसा मत करिए। ये सप्ताह जो है वो आपको छवि सुधारने, आपकी अपनी इमेज सुधारने का सप्ताह है ये। सिंह राशि आप वालों, जितनी आपकी इमेज बिगड़ रखी है उसको सुधारने की कोशिश करें, और इस सप्ताह में सुधरेगी भी। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, आपका बड़ा खर्चा है भाई धन में, कोई छोटे खर्चे नहीं है, बड़े बड़े खर्चे हैं। प्रेम विवाह हो सकता है, ठीक है। हेल्थ में आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में पीठ में दर्द हो सकता है। उपाय के तौर पे आपको गुड़ का दान करना है, हर दिन करें तो बहुत बढ़िया। गुड़ की रेवड़ी भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसका दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं। शुभ तिथियां हैं आपकी, 9 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है, और 14 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य में आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। परफेक्शन की जिद छोड़ें, तभी सुकून मिलेगा। जो कन्या राशि वाले होते हैं ना, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। घर में भी जाएंगे बोलेंगे ये चीज़ यहाँ क्यों है, ऑफिस में जाएंगे बोलेंगे ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ रखो। ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, वो कभी कभी सबको अच्छा नहीं लगता। आप तो बोलेंगे कि आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन सब लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ओवरऑल अगर बात करूँ तो नया रास्ता मिलेगा, ठीक है। सेवा, अगर आप सेवा करते हैं गुरुद्वारे में जा करके, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नौकरी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो लोन मत लेना भाई, इस सप्ताह खत्म होने वाला नहीं है। जो लोग सीए हैं, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े लोग हैं, उनको इस सप्ताह में बहुत बड़ी सफलता कोई हासिल होगी। रुका पैसा वापस मिलेगा, और थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, छोटे छोटे खर्चे होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे सिंह राशि वालों की तरह। प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा है। सो आप ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपके ये एरिया वीक है, इस एरिया पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मूल रूप से ये राशिफल क्यों बताया जा रहा है आपका कि इस एरिया में अगर आप सतर्क रहेंगे, अगर हमें पता है कि अंधेरा में हमें नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है चारों तरफ और आगे बहुत बड़ा खड्डा है, तो हम बड़े संभल के चलेंगे ना कि हमें पता नहीं अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। उसी तरह से जो ज्योतिष का काम ये है कि सतर्क करना, आपको ये बताना कि ये एरिया वीक है। विवाह में आपका लड़ाई झगड़ा है तो चुप रहिए, 3 दिन आप चुप रहिए, 3 दिन आपका पार्टनर चुप रहेगा, तो सप्ताह बीत जाएगा। हेल्थ की बात करूं तो स्किन की प्रॉब्लम एकदम से सामने आएगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई बहुत बड़ी इंफेक्शन हो सकती है। इस टाइम वैसे भी बच के रहिए। जो अभी हालात चल रहे हैं, देखिए आप दिल्ली में 200 लोग गायब हो चुके हैं। इसी तरह से जो अभी हालात चल रहे हैं वो इस तरह के चल रहे हैं, कोई ऐसी किसी बहुत बड़ी बीमारी का आना, इस तरह की घटनाएं होना, किडनैपिंग होना, ये सब बहुत कॉमन रहेगा। और ये कब तक कॉमन रहेगा पता है आपको? 15 मार्च तक ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी कि लोग अपने घर से, लोग सुबह जॉब पे जाएंगे वापस लौट के नहीं आएंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे वापस घर नहीं आएंगे। वो जो उम्र के बच्चे होंगे वो छोटी उम्र के बच्चे, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं होंगी। 10 में से 8 अंक आपको मिलते हैं। और तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले लिब्रा जिनको कहा जाता है, संतुलन बनाकर चलना है, तभी जीवन भी संतुलित होगा। अगर आप अपनी लाइफ में संतुलन बना के चलते हैं तो इस सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा। टाल मटोली मत करें। हम अपना, कई बार हमें मन नहीं करता काम करने का, हम कहते चलो कल कर देंगे, चलो परसों कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इस सप्ताह करेंगे। अगर इस सप्ताह में काम टाल दिया तो फिर महीनों महीने लटक जाएगा। रिश्तों को भी संभालने की जरूरत है, कैरियर को भी संभालने की जरूरत है। कानूनी अड़चन कोई एकदम से आ सकती है, कोई एकदम बैठे बैठाए आपको कोई नोटिस आ सकता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और वो जो है वो चले गए कोर्ट में, इस तरह की गतिविधियां कोई हो सकती है, सावधानी रखनी है आपको। नौकरी में अपने अधिकारी जो हैं वो आपको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पक्ष में बात करेंगे, ठीक है। धन बहुत अच्छा खर्च हो सकता है, ओवरऑल एक सडन खर्चा आ जाएगा, आपने सोचा ही नहीं, आप घर बैठे हैं अचानक से खर्चा आ गया, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। हेल्थ की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। प्रेम की बात करूं तो ट्राइएंगल है, और साथ में विवाह की बात, जो विवाहिक लोग हैं उनका जीवन अच्छा है। शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं, ठीक है।
और 10 में से आपको 8 अंक मिलते हैं। 9 और 15 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सरिता जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मजीद मीर। अब्दुल मजीद मीर। हाँ सर। क्या कहना है, क्या पूछना है आपने? अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए। डेट ऑफ बर्थ 8/7 हाँ, 1965। 1968। 68। हाँ सर। 8/7/1968। और समय क्या है सर आपके जन्म का? क्या सर? समय समय टाइम टाइम। टाइम पता नहीं है सर। ओके डॉक्टर सरिता जी, टाइम पता नहीं है लेकिन जानने की उत्सुकता काफी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी कॉलर्स हैं, हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। आपकी वजह से ही ये प्रोग्राम है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी, अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो फिर आप अपने आपके क्वेश्चन भी, अच्छी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। टाइम पास करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, लेकिन जो सटीक जानकारी है, जिस तरह अभी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बता दिया दबे शब्दों में, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि आपकी जो जानकारी है वो, मैं आपको क्या जानकारी बताऊं। 7 नंबर के हिसाब से केतु का नंबर है आपका, और केतु के नंबर का ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। 2026 ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन सटीक जानकारी ना होने के कारण मैं आपको आगे की जानकारी नहीं बता सकती जब तक आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। अगर प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखूं तो आपको जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप ऑफ सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो इतनी ठीक नहीं है। लेकिन हो सकता है आपको डिप्रेशन ना हो, लेकिन जो आपने गलत टाइम नहीं बताया, तो मैंने प्रश्न कुंडली तैयार की और प्रश्न कुंडली के तैयार करने के हिसाब से आपको इस टाइप की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं, जो कि वृश्चिक राशि है। रहस्य आपको आपके पक्ष में है, इसलिए चुप्पी धारण करना बेहतर है। जो आपने चुपचाप करके पिछले सप्ताह में कोई चोरी गुप्त रूप से कुछ काम किए हैं, जो आप गुप्त रखा आपने, ये बहुत अच्छा किया, उसी के नतीजे अब आपको आगे मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे बड़ी सीक्रेटिव राशि होती है स्कॉर्पियो, और आप गुप्त रूप से चलते हैं, सारी चीजें किसी को बताते नहीं है। ओवरऑल आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा है। गुप्त योजनाएं बनाइए अपने। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि जैसे वो राशियां होती हैं, हमारे तत्व हमारे शरीर के 5 तत्व से मिलकर बना है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि वो अपनी बात, अगर जैसे कुछ होती नहीं है, सबको बता देते हैं। मान लो अभी शादी की बात चली, सबको बता दिया। मान लो किसी ने कहा आपकी नौकरी लगने वाली है, हाँ मेरी जॉब लगने वाली है, हाँ मेरी जॉब लगने वाली है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जॉब लगती नहीं है। इसलिए जितने अपनी सीक्रेट बातें आप रखेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। आप अपनी कामयाबी अगर किसी को बताएंगे, लोगों के अंदर जेलसी होती है, और वो जेलसी क्या करती है, आपकी पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी को कन्वर्ट कर देती है, आपकी पॉजिटिव ओरा को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। अपनी खुशियों को तब तक जाहिर मत करें जब तक आप कुछ अचीव ना कर लें, ठीक है जी। और शेयर मार्केट में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राशि है वही जो शेयर मार्केट में ऊपर जा रही है। वैसे तो शेयर मार्केट का बुरा हाल है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो शक जो है वो ना करें। शक जो है वो सारे रिश्ते खत्म कर देता है, इसलिए शक ना करें तो आपका बहुत अच्छा। हेल्थ की बात करूं तो हार्मोनल चेंजेस नजर आ रही हैं मुझे, और हेयर फॉल बहुत अधिक होगा आपकी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पे लाल फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। मस्जिद में जाते हैं तो वहां पे चढ़ाइए, और गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे चढ़ाइए। 10 में से 9 अंक मिलते हैं, और ये आपका उपाय मैंने आपको बता दिया। धनु राशि की बात कर लेते हैं। 9 नंबर पे ये राशि आती है। सच बोलेंगे, मगर हर जगह सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। हम सच बोलना चाहिए, बट धनु राशि वालों को मेरा सुझाव है कि हर जगह सच मत बोलिए। कई बार सच जो है वो कड़वा लगता है, कई बार झूठ से भी काम निकालने पड़ेंगे आपको। धनु राशि वालों, इस सप्ताह ज्यादा सच नहीं बोलना। पिताजी आपके घर आ सकते हैं। अगर पिता आपके साथ नहीं रह रहे, किसी दूसरे भाई के साथ रह रहे हैं, तो वो आपके घर में इस सप्ताह में आ सकते हैं। ज्ञान का अनुभव, ज्ञान आपको बहुत है, बट अनुभव भी कई बार काम करता है। एक्सपीरियंसेस भी अपने आप में एक पाठशाला होते हैं, तो अपने अनुभवों का भी आप, जो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी उनसे भी आप लाइफ में कुछ सीखिए। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ये ट्रैवल धार्मिक यात्रा होगी, ठीक है जी। शिक्षा में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एजुकेशन में से जुड़े लोग, लॉ से जुड़े लोग को बहुत बड़ा इस सप्ताह में फायदा होगा। यात्रा आपकी होगी, लग्जरी आइटम्स पे आप स्पेंड करने वाले हैं। लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ जो है वो आपको एकदम से थायराइड की प्रॉब्लम सामने आ सकती है, और साथ में गुरुवार के दिन आपको 1.25 किलो चने की दाल दान करनी है, किसी ब्राह्मण को देना है। और 12 और 15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। भाग्य में आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। मकर राशि की बात कर लेते हैं। आप जिम्मेवारियों से भाग रहे थे अभी तक, ठीक है,
और वही आपकी पहचान देंगी। आप जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, लेकिन वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस सप्ताह में बहुत बड़ा नेम और फेम देने वाली हैं। काम का बोझ बढ़ेगा इस सप्ताह में, ठीक है, काम का बोझ बढ़ेगा तभी कुर्सी बचेगी, ठीक है। आप समझ ले कि आप किस वर्ग में नौकरी कर रहे हैं, जितना अधिक काम करेंगे इतनी अधिक प्रमोशन और आपकी कुर्सी बची रहेगी, ठीक है जी। धैर्य को बना करके रखें, तनाव से दूर रहें और फिर प्रमोशन भी हो सकती है अगर आपने अपनी कुर्सी बचा ली। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ और कोई लॉन्ग टर्म योजना अगर आप इस सप्ताह बनाएंगे मकर राशि वालों, तो आने वाले टाइम में वो सक्सेसफुल होगी। हेल्थ आपकी जॉइंट पेन हो सकते हैं। उपाय के तौर में शनिवार को काले तिल का दान करिए। 11 और 14 तारीख आपके लिए बड़ी लक्की हैं। 10 भाग्य के अगर अंक भाग्य का साथ देने की बात करूं ना, तो 10 में से आपको 8 अंक मिलते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। भीड़ से अलग सोचेंगे तभी भीड़ से अलग दिखेंगे। अगर आप भीड़ से अलग सोचते हैं तभी आप भीड़ से अलग दिखेंगे। इसलिए एक रैट रेस में मत चलिए कि जो सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं। कुछ अलग करके दिखाइए, कुछ अलग सोच बनाइए, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये सप्ताह आपको विद्रोही बनाएगा, ठीक है, विचारिक तौर से विद्रोह। आपके विचार किसी से मैच ही नहीं करेंगे। कोई आपको सुझाव भी देगा, बोले नहीं मुझे नहीं मानना है। सोशल मीडिया और एआई के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इसमें। जो लोग आपके मतलब कुंभ राशि के करोड़ों लोग होंगे, कोई मैं और आप तो नहीं है, लेकिन जो लोग सोशल लाइफ से जुड़े लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा। एआई में कोई बहुत बड़ी रिसर्च सामने आ सकती है और साथ में न्यू अर्निंग के रास्ते, सडन आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है जी। सडनली खत्म भी कुछ हो सकता है। विवाह में दिक्कत आ सकती है। जो विवाहिक लोग हैं मतलब उन कहने का ये है। और आपको क्या करना है, हेल्थ में अगर बात करूं तो एकदम से एंकल में चोट आ सकती है। बाथरूम में गिर सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम गिर सकते हो, तो एंकल में आपको कोई बहुत बड़ी चोट आ सकती है। उपाय के तौर पे शनिवार को नीले रंग के वस्त्र का दान करिए। 9 तारीख और 13 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर अंकों की बात करूं तो भाग्य आपका 10 में से 8% में 80% भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। 20% मेहनत बढ़ा लो भाई, 80% मेहनत कर लो, 20% पे भाग्य को रख लो। मीन राशि की बात कर लेते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल आए हैं हमारे दर्शक का। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रशीद। ऋषि? हाँ, मैं राजा से ओके ऋषि जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? बांडीपोरा कश्मीर से। बांडीपुरा से, ओके। अपना डेट ऑफ बर्थ और बाकी सवाल क्या है, समय भी बताइए। अब्दुल रशीद हैं आप? हेलो। चलिए फिलहाल संपर्क कट चुका है। डॉक्टर सरिता जी आगे बढ़ते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। सपने और सच्चाई के बीच संतुलन जरूरी है, ठीक है। जो आप सपने देख रहे हैं ना, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो उसके बीच में संतुलन बनाइए, ठीक है। आपको जो है अंतर्मुखी होना पड़ेगा इस टाइम पे। अंतर्मुखी होने का मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान साधना ये सब करना है, ठीक है। ध्यान साधना अध्यात्म के साथ जुड़िए, पूजा पाठ करिए, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में क्रिएटिविटी है और साथ में जो आपको कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, कोई अचानक से वापस, ऐसा बहुत कम होता है कि आपने किसी को उधार दिया और वो पैसे लेकर के वापस आ गया आपको देने के लिए कि भाई ये लो अपना पैसा। ऐसा तो बड़ा कम होता है। लेकिन ये मीन राशि वालों, गुरु की प्लेसमेंट की वजह से आज आपके साथ कुछ ऐसा होगा। जो भी आपने पैसा, क्या पता कोई आपकी LIC मैच्योर हो जाए, बट इस सप्ताह में आपको मोटा पैसा मिलने वाला है। पैरों में दर्द अचानक से हो सकता है, इसलिए अपने पाँव का ध्यान रखिए। और साथ में आपके लिए 10 और 15 तारीख बहुत अच्छी है। पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य को आपको मिलते हैं 7 अंक। और आप येलो कलर की चीज़ें जितना दान करेंगे उतना अच्छा है। केसर, वैसे हम हल्दी भगवान शिव पे नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन आपको बताऊं आप नहीं चढ़ाई जाती, वो कुछ ही कार्यों में चढ़ाई जाती है। लेकिन जब जो महाशिवरात्रि होती है, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन भगवान शिव के ऊपर बेर चढ़ाना ये जनरलाइज्ड उपाय है सभी राशि वाले। अगर मैं स्पेसिफिक एक राशि को बताती तो बहुत टाइम लग जाता, फिर तो 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाता। लेकिन हमें अपने टाइम का, समय बहुत तेज गति से चल रहा है और समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको एक जनरलाइज्ड उपाय बता रही हूँ कि आपको बेर चढ़ाने हैं। बेर जो आते हैं ना, अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये सबके लिए उपाय है। सारे राशि वाले भगवान शिव पे जा करके जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन बेर चढ़ाइए, तो आपके सारे काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरिता शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस खास संस्करण में समय देने के लिए। तो राशिफल आप आज आपने सुना देखा भी, लेकिन
कुछ लोगों से हमारी फिर से प्रार्थना है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ और सही समय बताइए ताकि आपकी राशि का आंकलन किया जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।